आज तारीख 18 तारीख है और आज सारंगगढ़ मुख्यालय में रायगढ़ के लोकसभा निर्वाचित सांसद हमारे बीच में मौजूद हैं। आज की डेट में उनका आभार रैली सारंगगढ़ में निकाला गया जो संपन्न हुआ है और ये तो एक संस्कृति की बात है, संस्कार की बात है कि आभार रैली निकालना। अब इसके बाद आती है जिम्मेदारियों वाले दौर का। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि सारंगगढ़ में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या चीजें रहेंगी। सर, सबसे पहले ये चीज बताइए कि आप जीत के आए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सारंगगढ़ विलयगढ़ जिले को जिला निर्माण हुए 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद आज भी सारे जिले पूर्ण रूप से जिला निर्मित नहीं हो पाया है। अधूरे कार्यालय से चल रहे हैं, अधूरी बल दल के साथ प्रशासनिक तैयारियां अभी भी अधूरी चल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या लगता है कि इसके बाद विकास बढ़ेगा? सबसे पहले तो माँ काली और बमलेश्वरी माँ के चरणों में प्रणाम, सारंगगढ़ की धरती को प्रणाम, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सलाम। देखिए, पिछली सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जनताओं को एक तरह से मूर्ख बनाने का काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। सभी काम अब साए साए होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमारी सरकार मुश्किल 6 महीना हुआ है, आने वाले समय सारे व्यवस्था होंगे। अभी आप रायगढ़ से बाई रोड आए हुए हैं, आपने देखा होगा कि सारंगगढ़ मुख्यालय को जोड़ने वाले जितने भी मार्ग है वो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है। तो क्या लगता है कि आपके सांसद बनने के बाद सारंगगढ़ की सड़कों की हालत बदलेगी या फिर वैसे ही गड्ढा रहेगा? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेताओं को पूछना चाहिए, जिन्होंने 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने जिस तरह से लूटा है। एक भी सड़क के निर्माण नहीं हुई 5 साल में। आने वाले समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी हैं, आगे देखिए हम काम करते, हमारी सरकार प्राथमिकता तौर पे सड़कें निर्माण करेगी, किसानों का काम में हित से काम करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा सारंगगढ़ के लिए चलता है जिसे हर जनता को पता है कि सारंगगढ़ रेल लाइन की मांग बहुत जोरों से चल रहा है। डबल इंजन की सरकार आएगी, क्या सारंगगढ़ को इंजन मिलेगा? निश्चित ही। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आप पिछले 10 सालों में देखे हैं, उनकी भावना है कि देश को अच्छे प्रगति पे लाना है, तो रेल लाइन निश्चित ही बनेंगे। हमारे लोकसभा में 3 रेल लाइन की मांग है, 3 जगह, सभी जगह की पूर्ति होगी, मुझे विश्वास है। मैं रखूंगा इस बात को, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो प्रमुख मांगे हैं सबको रखूंगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में जरूर होगी काम। शिक्षा को लेकर एक अंतिम प्रश्न आपके बीच में रखूंगा कि कांग्रेस शासन काल में स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण किया और उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी उसका विस्तार किया जा रहा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद अभी भी वो संचालित हो रहा है। तो क्या लगता है कि भाजपा के शासन आने के बाद शिक्षा को लेकर कुछ बेहतर विकल्प लेकर आएगी? कांग्रेस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खिलौना समझ रखा था। देखिए, आत्मानंद स्कूल खोल करके प्राइमरी स्कूल के टीचर को आत्मानंद स्कूल में सिलेक्शन किया था, जो हिंदी टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। एक भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ के जनताओं के आंखों में धूल झोंकने वाली थी। हमारी सरकार आया है, बिल्कुल इसको सेटअप करेंगे, अच्छे से अच्छे व्यवस्था करेंगे और स्कूल को सुदृढ़ करते हुए हम आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में राधेश्याम राठिया जी, जो जैसे ही यहाँ पहुंचे आभार रैली के बाद उनसे बातचीत हुई। बातचीत में पूर्ण रूप से बताया गया कि सारंगगढ़ का प्रमुख रूप से विकास होगा। शिक्षा हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे रेल लाइन की बात, उन्होंने अपनी हामी भरी है कि जरूर सारंगगढ़ में पूरी तरीके चहुमुखी विकास होगा। अभी तो सरकारें बने हुए सिर्फ महज 4 से 6 महीने हुए हैं। आगामी दिनों में पूर्ण रूप से जितने भी सारंगगढ़ के क्षेत्रवासियों की जो मांगे हैं या जो मुद्दे हैं उन पर विचार करते हुए उन पर विकास किया जाएगा। रायगढ़ लोकसभा निर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया जी का सारंगगढ़ में प्रथम बार आगमन हुआ है। आप देख सकते हैं सारंगगढ़ पहुंचते ही उनका काफिला कैसे भाजपा के कार्यकर्ता उनका स्वागत सत्कार करने के लिए उमड़ पड़ा है। यह आभार रैली के रूप में उनका पहली बार आगमन हुआ है और आगमन होते ही भाजपा कार्यकर्ताएं एकजुट होकर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं किस तरीके के भीड़ इस जगह पे कि उन्हें फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और आतिशबाजी फटाके फोड़ भी उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ अपनी जीत के बाद राधेश्याम राठिया जी आम जनताओं को आभार भी प्रकट कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्हें जीत दिलाई सारंगगढ़ की जनताओं ने।